हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर डीएवी पब्लिकेशन का, जिसमें हम लोग पेज नंबर 6 में यहाँ तक पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अगर जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो है। आज हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कीबोर्ड से। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। कीबोर्ड इज एन इसेंशियल पार्ट। कीबोर्ड है एक इसेंशियल पार्ट, यानी कि एक जरूरी भाग है ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का। कीबोर्ड एक कंप्यूटर का एक इसेंशियल पार्ट है, यानी कि जरूरी भाग है। वी नीड इट, हम लोगों को आवश्यकता होती है। इट माने इसकी, यानी कि कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। टू टाइप में, यानी टाइप करने में, वर्ड्स टाइप करने में आवश्यकता होती है। नंबर्स टाइप करने में, एंड इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन टाइप करने में। यानी कि बहुत सारे की ऐसे होते हैं कीबोर्ड पर जिसको प्रेस करने से इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर जाता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड एक मानक कीबोर्ड, यानी कि साइंटिस्टों के द्वारा माना गया जो कीबोर्ड होता है उसको स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं, मानक कीबोर्ड कहते हैं। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड, एक मानक कीबोर्ड है 104 कीज, मतलब उस होता है उसमें 104 की होता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के पास 104 की होते हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, यानी कि अलग अलग टाइप्स होते हैं ऑफ की, यानी कि की का। ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पर की का अलग अलग टाइप होता है, जैसे नंबर की, अल्फ़ाबेटिक की, फंक्शन की, इस तरह से अलग अलग टाइप के की होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? कीबोर्ड्स कैन कॉन्टेन, कीबोर्ड रख सकता है, कॉन्टेन मतलब रखना। कीबोर्ड रख सकता है मेनी जर्म्स, बहुत सारे कीटाणुओं को। जर्म्स माने कीटाणु। सो इसलिए यू मस्ट कीप, इसलिए तुमको अवश्य ही रखना चाहिए। कीप में रखना, तुमको यू मस्ट कीप, तुमको अवश्य ही रखना चाहिए। योर कीबोर्ड, अपना कीबोर्ड को क्लीन, यानी कि साफ रखना चाहिए। नेवर ईट, कभी भी नहीं खाओ फूड, यानी कि भोजन। नियर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के नज़दीक, कंप्यूटर के नज़दीक कभी भी भोजन नहीं खाना चाहिए। लोकेटेड इन द सिटी ऑफ एकैटरिनबर्ग, रसिया, मतलब स्थित है एकैटरिनबर्ग, रसिया शहर में। इज द कीबोर्ड मोनूमेंट, और क्या है जो लोकेटेड है एकैटरिनबर्ग रसिया शहर में, और क्या है तो इज है मतलब है, द कीबोर्ड मोनूमेंट है, यानी कि कीबोर्ड स्मारक है, जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं। इसका क्या नाम है तो पामयाटनिक क्लविएचर, इसका क्या नाम है पामयाटनिक क्लविएचर। इज मेड ऑफ स्टोन, मतलब बना है, इज मेड मतलब बना है, ऑफ स्टोन यानी पत्थरों से बना है। तो देख रहे हैं ये कीबोर्ड मोनूमेंट, इसका नाम है पामयाटनिक क्लविएचर। इज मेड ऑफ स्टोन, यानी कि बना है पत्थरों का। विथ, साथ में, ग्रास यानी कि घास, ग्रोइंग मतलब उगा हुआ, बिटवीन द की यानी की के बीच में ये घास उगा हुआ है। लोकल पीपुल, वहाँ के लोकल लोग, मेक विशेज यानी कि विश करते हैं। बाय जंपिंग, यानी कि उछल करके, फ्रॉम की टू की, एक की से दूसरे की जंप करके विश करते हैं, विश मांगते हैं। व्हेन दे वांट टू रीसेट देयर लाइफ, जब वे चाहते हैं रीसेट करना अपने लाइफ को, अपने जीवन को। दे जंप, वे जंप करते हैं। कंट्रोल पर जंप करते हैं, फिर अल्ट पर, फिर डेल पर, यानी कि कंट्रोल अल्ट डेल, यानी कि डिलीट दबा करके पिछले जीवन को, पिछले में जो भी पिछले जीवन में उनको घटा है उसको डिलीट करके फिर से अपना जीवन नया शुरू करना चाहते हैं, नए तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम लोग एक्टिविटी है देखिए। राइट द नेम, नेम लिखें, ऑफ द इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का नाम लिखना है। दैट यू यूज, जो तुम यूज करते हो। विथ योर स्मार्टफोन, अपने स्मार्टफोन के साथ जो यूज करते हैं इनपुट डिवाइस। तो हम लोग इस तरह से हम लोग टच करते हैं स्मार्टफोन पर, तो कोई चीज़ उसमें राइट होता है, लिखाता है वर्ड। तो हम लोग का जो टच वाला है, यानी कि टच स्क्रीन जो है, वही स्मार्टफोन में इनपुट है, इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन हमारा इनपुट हो जाएगा, इसमें लिख देंगे टच स्क्रीन ऑफ अ स्मार्टफोन।
चेक योर सेलफोन, अपना सेलफोन चेक करें। एंड फाइंड आउट यानी कि प्राप्त करें द सीक्वेंस ऑफ की, यानी कि की का क्रम फाइंड आउट करें किस क्रम में वह होता है। इज इट क्वार्टरी, क्या यह क्वार्टरी में है या क्या यह क्वार्टरी है, यानी कि इस रूप में है, QWERTY इस सीक्वेंस में है। तो आंसर होगा यस, इट इज क्वार्टरी, यह क्वार्टरी है। आगे देखिए क्वार्टरी लेआउट, क्वार्टरी खाका, लेआउट मतलब खाका। इन दिस लेआउट, इस लेआउट में, इस खाका में अल्फ़ाबेट की, जो अल्फ़ाबेट यानी ABCD वाला की होता है, अल्फ़ाबेट की आर लेड आउट, मतलब लेड आउट मतलब रखा रहता है। इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में QWERTY सीक्वेंस में रखा रहता है, लेड आउट मतलब रखा रहता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। डोबो, देखिए डोबो कहता है डैड, पिताजी, आई हैव ए क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मतलब मेरा एक क्वेश्चन है। व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे। इफ, यदि द कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, यदि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे। डैड कहते हैं आई विल यूज, मैं यूज करूँगा, मैं उपयोग करूँगा। द ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन यूज करूँगा, या वर्चुअल कीबोर्ड, या वर्चुअल कीबोर्ड यूज करूँगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या वर्चुअल कीबोर्ड यूज करूँगा। डोबो कहता है वाई डू वी यूज द वर्चुअल कीबोर्ड, हम लोग क्यों यूज करते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। तो उसके डैड कहते हैं पिताजी, ओह इट्स सिंपल, ओह यह आसान है। वी यूज, हम लोग यूज करते हैं द वर्चुअल कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड को टू प्रोटेक्ट, यानी कि सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। आवर पासवर्ड, अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रॉम बीइंग स्टोलन, मतलब चोरी होने से प्रोटेक्ट करने के लिए, चोरी होने से बचाने के लिए। स्पेशली ड्यूरिंग नेट बैंकिंग, विशेष रूप से नेट बैंकिंग के दौरान। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्रिस्टोफर स्कॉल्स, वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का, इज क्रेडिटेड, यानी कि क्रिस्टोफर स्कॉल्स को क्रेडिट दिया जाता है विथ कीबोर्ड लेआउट, कीबोर्ड लेआउट का क्रेडिट किनको दिया जाता है, क्रिस्टोफर स्कॉल्स को, यानी कि यही जो लेआउट, कीबोर्ड लेआउट है ये क्वार्टरी, इसको कौन दिए थे, तो क्रिस्टोफर स्कॉल्स दिए थे। दैट इज यूज, जो कि यूज होता है टिल डेट, मतलब अभी तक यूज होता है, इसी रूप में, इसी सीक्वेंस में यूज होता है, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो। कॉल्ड द क्वार्टरी लेआउट, इसको क्वार्टरी लेआउट कहा जाता है। हैंड्स ऑन, यानी कि व्यवहार, व्यवहार में लाना। यूज द वर्चुअल और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, मतलब वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करें। एंड टाइप योर नेम, और नेम, अपना नाम टाइप करें। यूजिंग द सेम, सेम यूज करते हुए, यानी कि वर्चुअल और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करते हुए। नोट फॉर द टीचर, ये टीचर के लिए नोट है। इन विंडोज 7 में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैन बी एक्सेस, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैन बी एक्सेस, यानी कि एक्सेस किया जा सकता है। बाय, किस तरह से एक्सेस किया, मतलब ओपन एक्सेस मतलब खोला जा सकता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को। कैसे, तो क्लिकिंग स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके एक्सेसरीज में जाएंगे, फिर एक्सेसरीज में जाने के बाद फिर ईज ऑफ एक्सेस पर जाएंगे, उसके बाद ईज और एक्सेस में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हम लोग इसको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि खोल सकते हैं। आगे देखिए एक्टिविटी, यूज योर इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन को यूज करें। एंड लिस्ट द थिंग्स, और चीज़ों को लिस्ट करें, यानी कि लिखें लिस्ट में, या टास्क या कामों को। विच यू थिंक, जो आप सोचते हैं या जो आपको लगता है, यू कैन नॉट डू, कि आप नहीं कर सकते हैं। इफ़ देयर इज नो माउस, कि यदि देयर इज नो माउस, यदि माउस नहीं होता, अटैच टू योर डेस्कटॉप, आपके डेस्कटॉप से अगर माउस अटैच नहीं होता, तो जो आप नहीं कर सकते हैं बिना माउस के, तो वो आप, जो आपको लगता है कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं बिना माउस के, अगर माउस अटैच नहीं हो तो उसको लिस्ट करना है। और या इफ़ द माउस इज नॉट वर्किंग, या माउस आपका काम नहीं कर रहा हो, तो
तो जो जो काम आपको लगता है कि नहीं कर सकते हैं उन कामों को लिस्ट करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 9 पढ़ेंगे हम लोग माउस के बारे में। माउस क्या होता है? माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस इज ऑल्सो ए इनपुट डिवाइस। इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। विद द हेल्प ऑफ माउस की सहायता से वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन, हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। वी कैन गिव, हम लोग दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं टू द कंप्यूटर को। दिस डेज, इन दिनों, वायरलेस माउस यानी कि बिना तार का माउस इज ऑल्सो यूज, मतलब बिना तार का माउस भी यूज किया जाता है। ए रेड लाइट, मतलब लाल रंग का लाइट, एट द बॉटम यानी कि नीचे में, माउस के नीचे में, रेड लाइट एट द बॉटम यानी कि नीचे में, ऑफ द माउस के नीचे में, रेड लाइट इंडिकेट यानी कि इंडिकेट करता है दैट की द माउस इज एन ऑप्टिकल माउस। यह रेड लाइट जो है माउस के नीचे में इंडिकेट करता है, मतलब दर्शाता है कि माउस इज एन ऑप्टिकल माउस, यह माउस जो है एक ऑप्टिकल माउस है। इसको पढ़ लेते हैं। फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पीछे, देयर यूज टू बी ए बॉल, मतलब यूज किया जाता था, एक बॉल यूज किया जाता था अंडर द माउस के नीचे कुछ साल पहले। दिस बॉल वाज यूज्ड, यह बॉल यूज होता था टू ट्रैक माउस मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। रेड लाइट के जगह पर बॉल यूज होता था कुछ साल पहले। डोबो कहता है, हे टोबो, दिस इज माई राइटिंग, यह मेरा राइटिंग है। हाउ डिड यू गेट माई डायरीज कॉपी इन द कंप्यूटर, कैसे तुम माई डायरीज कॉपी यानी कि मेरे डायरी का कॉपी, मतलब प्राप्त किए यानी कि ले गए, इन द कंप्यूटर में कैसे प्राप्त कर लिया, यानी कंप्यूटर में कैसे मेरा डायरी का कॉपी मतलब ला दिए। टोबो कहता है, यू मस्ट हैव सीन, तुम अवश्य ही देखे होगे, एक फोटोकॉपी मशीन, तुम अवश्य ही एक फोटोकॉपी मशीन देखे होगे। डोबो कहता है, यस, हाँ, आई हैव, मेरे पास है, विथ इट, इसके साथ, आई गेट, मैं प्राप्त करता हूँ, ए रेप्लिका प्राप्त यानी प्रतिरूप, रेप्लिका मीन्स जिसे जीरोक्स होता है ना, वही, मैं प्रतिरूप प्राप्त करता हूँ, ऑन द पेपर पर। टोबो कहता है, सिमिलरली, इसी प्रकार से, विथ ए स्कैनर, एक स्कैनर के साथ, एक स्कैनर से, आई गेट, मैं प्राप्त करता हूँ, ए रेप्लिका ऑन द कंप्यूटर पर प्राप्त करता हूँ, एंड और कैन यूज, और यूज कर सकता हूँ, इट, इसे, एज मेनी टाइम्स, कई बार यूज कर सकता हूँ, एज डिजायर, मतलब आवश्यकता के रूप में। नाउ ए डेज, इन दिनों, सम प्रिंटर्स, कुछ प्रिंटर, ऑल्सो हैव ए स्कैनर, यानी कुछ प्रिंटर में भी स्कैनर होते हैं, प्रिंटर के साथ भी स्कैनर होता है। सो इसलिए, दैट द कॉपी कैन बी प्रिंटेड एज वेल एज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी, कराएगी, इसलिए वह कॉपी कैन बी प्रिंटेड यानी कि कॉपी प्रिंट कर सकता है, एज वेल एज, साथ ही साथ, स्टोर यानी कि स्टोर करके रख सकता है, इन द कंप्यूटर मेमोरी में। विथ द लेटेस्ट स्कैनर यू कैन स्कैन, लेटेस्ट स्कैनर के साथ तुम स्कैन कर सकते हो, एनी 3D ऑब्जेक्ट, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट स्कैन कर सकते हो। आउटपुट डिवाइसेज के बारे में पढ़ना है। आउटपुट डिवाइसेज आर दोज पार्ट्स, आउटपुट डिवाइसेज वे सब पार्ट्स हैं यानी कि अंग हैं, भाग हैं, ऑफ कंप्यूटर के, थ्रू विच, जिसके द्वारा, थ्रू मतलब द्वारा, विच मतलब जिसके द्वारा, वी डिस्प्ले, हम लोग डिस्प्ले करते हैं यानी कि दिखाते हैं, द रिजल्ट को, ऑफ प्रोसेसिंग के रिजल्ट को, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है, प्रोसेसिंग के रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी। ऑब्जर्व यानी कि निरीक्षण करें यानी कि देखें, एंड फाइंड आउट, और फाइंड आउट करें यानी प्राप्त करें, विच टाइप ऑफ मॉनिटर, किस प्रकार का मॉनिटर,
इज अवेलेबल मतलब उपलब्ध है इन योर कंप्यूटर लैब, तुम्हारे कंप्यूटर लैब में, यहाँ पे लिखना है। CRT मॉनिटर है कि LED मॉनिटर है कि LCD मॉनिटर है, किस टाइप का मॉनिटर है, इसमें ऑब्जर्व करके इसमें लिखना है। आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10, और यह लास्ट पेज है इस वीडियो का। आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगला पेज। सेकंड है, देखिए, आस्क योर पेरेंट्स, आस्क मतलब पूछें, योर पेरेंट्स यानी अपने माता पिता से, अबाउट द टाइप ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के टाइप के बारे में। दे हैव यूज, वे लोग यूज कर चुके हैं। व्हेन मतलब जो वे लोग यूज कर चुके हैं। व्हेन जब, दे वेयर स्टूडेंट, जब वे लोग स्टूडेंट थे। तो वे किस प्रकार का मॉनिटर यूज कर चुके हैं, तो किए थे, तो उसके बारे में लिखना है। CRT की, LED की, LCD, इसमें लिख देना पूछ करके। फाइंड आउट अदर फ्रिक्वेंटली यूज्ड नेम फॉर मॉनिटर, मतलब फाइंड आउट करें यानी प्राप्त करें, जाने। द अदर फ्रिक्वेंटली यूज्ड यानी कि दूसरे ज़्यादातर यूज होने वाले, फ्रिक्वेंटली यूज्ड यानी कि कई बार यूज होने वाले, नेम ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के लिए दूसरा नाम क्या है, इसमें लिखना है। इसका दूसरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं। डोबो एंड टोबो आर वर्किंग, डोबो और टोबो काम कर रहे हैं ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर। डोबो कहता है आई वंडर, मैं जानना चाहता हूँ। हाउ डू द वेरियस पार्ट्स, कैसे, वेरियस पार्ट्स यानी कि अलग अलग पार्ट्स, ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का वेरियस पार्ट्स, कंप्यूटर का डिफरेंट भाग, वर्क काम करता है, टुगेदर यानी कि एक साथ। तो वो कहता है ओह इट्स सिंपल, यह आसान है। द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का पार्ट्स, एक कंप्यूटर का भाग, आर कनेक्टेड मतलब जुड़े होते हैं, टू इट्स ब्रेन यानी कि इसके ब्रेन से, यानी कि CPU से, थ्रू वायर्स, वायर के द्वारा। टोबो कहता है बट लेकिन, व्हाट इज CPU, CPU क्या है। तब टोबो कहता है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज नोन एज, CPU को जाना जाता है या कहा जाता है, जाना जाता है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन जाना जाता है या ब्रेन कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि, इट इज यह वह है, वेयर जहाँ, प्रोसेसिंग हैपन जहाँ पर प्रोसेसिंग होता है। इट टेल्स यह बताता है, द अदर पार्ट्स दूसरे भाग को, अदर पार्ट्स हैं दूसरे भाग को, व्हाट टू डू क्या करना है, यही बताता है, CPU बताता है दूसरे भागों को क्या करना है। यूजिंग माउस और कीबोर्ड, माउस या कीबोर्ड का यूज करते हुए डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इंटर यानी कि प्रवेश करता है द CPU में, एंड और आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद, रिजल्ट्स आर सेंट रिजल्ट भेजा जाता है, टू द मॉनिटर मॉनिटर को, फॉर डिस्प्ले मतलब दिखाने के लिए, ऑफ द आउटपुट आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए, आउटपुट को दिखाने के लिए मॉनिटर के पास भेजा जाता है रिजल्ट को। ये देखिए ये CPU यूनिट है, यानी कि इसी में ब्रेन होता है और इसके अंदर ये मदरबोर्ड भी रहता है। दिस इज प्लेस्ड इनसाइड द सिस्टम, यह इस सिस्टम के अंदर ये रखा रहता है ये। और ये है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि प्रोसेसर इसको कह सकते हैं। CPU इज प्लेस्ड, CPU रखा रहता है। इट लुक्स लाइक दिस, इस प्रकार का यह दिखता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फिट किया जाता है और यहाँ पर ये फिट करके ये पूरा बोर्ड इसमें रहता है, इसको मदरबोर्ड कहते हैं। इस तरह से आपका पेज नंबर 10 तक हम लोग पढ़ लिए। अगले वीडियो में 11th से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।